खुश आमदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामईन और नाज़रीन का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिजवान सहीर पर। आज की इस वीडियो में आप सबों के लिए फिर से मैं हाजिर हुआ हूँ। मानू यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के रेगुलर मोड एंट्रेंस टेस्ट सेशन 2021 के बेहद ही एक अहम और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा स्लाइडिंग के बारे में। स्लाइडिंग का मतलब ये होता है कि मानू में वैसे कोर्सेज जिनका एक से ज़्यादा कैंपस है। जैसा कि आप जानते हैं कि मानू में जितने भी कोर्सेज हैं उनमें से कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद में अवेलेबल है और कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिसके कई सारे कैंपसेज हैं, ऑफ कैंपस जिसे कहते हैं या ब्रांच कहते हैं। तो वैसे कोर्सेज जिनका एक से ज़्यादा कैंपस यानी हैदराबाद के अलावा कैंपस है और उस केस में कुछ ऐसे स्टूडेंट जिन्हें अपना मन पसंदीदा सेंटर चाहिए तो वो क्या कर सकते हैं। तो ये स्लाइडिंग का ऑप्शन उन लोगों के लिए होता है और वो लोग स्लाइडिंग कर सकते हैं। कैसे होगा हम उसके बारे में बताएंगे, लेकिन आप लोग तो एक चीज़ बता दूं कि यहाँ जो आप बीएड, एमएड और पॉलिटेक्निक इंट्रेंस बेस्ड सिर्फ यही 3 ऐसे कोर्स हैं जिन कोर्सेज के लिए स्लाइडिंग का ऑप्शन आता है, या यूं कह लें कि यही 3 कोर्सेज हैं जो मेन कैंपस के अलावा ऑफ कैंपस में भी अवेलेबल है। उसके अलावा जितने भी कोर्स हैं वो सभी कोर्स सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद में, जैसे डीएलएड या फिर बीटेक, एमटेक, एमसीए या एक और कोर्स एमबीए, ये ऐसे कोर्सेज हैं ये सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद में है, तो उनमें तो स्लाइडिंग होगा नहीं। जो कोर्स हैदराबाद के अलावा है उनमें स्लाइडिंग होगा। तो इस वीडियो में मैं उसी के बारे में बिल्कुल डिटेल्स से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने रिजवान सहीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सबसे पहले हम देख लेते हैं स्लाइडिंग डेट क्या होगा। तो स्लाइडिंग डेट उन सभी कोर्सेज के लिए जिनमें सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आएगी, वो अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएंगे, काउंसलिंग कराएंगे। काउंसलिंग के बाद वो जब पेमेंट कर देंगे अपने कोर्स के लिए, तब उसके बाद 1 या 2 दिन के बाद स्लाइडिंग का ऑप्शन आएगा और स्लाइडिंग आप करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे। जो आपका लॉगिन आईडी है उसी लॉगिन आईडी पे लॉगिन करेंगे, वहां से आप स्लाइडिंग का आपको ऑप्शन दिखेगा, उसी ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी चॉइस देंगे। तो मान लेते हैं कि हमारा कोर्स पॉलिटेक्निक है। पॉलिटेक्निक में फी पेमेंट का डेट, लास्ट डेट मान लेते हैं कि अगर 18 है, वो क्लियर कर लीजिएगा, मैं कंफर्म नहीं हूं किस डेट पर है। तो 18 डेट अगर कंफर्म है तो उसकी 1 या 2 दिन के बाद 19 या 20 सितंबर को स्लाइडिंग के लिए नोटिफिकेशन आ जाएगा और वेबसाइट पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, उसमें आप अपनी चॉइस देंगे। जो भी कोर्स है, जैसे बीएड है। हाँ, एक और चीज इसमें एक चीज कह लीजिए कि पहले ऐसा हुआ करता था कि सभी स्टूडेंट्स का पहले सिलेक्शन हो जाता था, उसके बाद मीन्स के 2 या 3 फेज चल रहा है, 3 फेज के बाद फाइनली तब जाके स्लाइडिंग स्टार्ट होता था। इस बार हमें जहां तक इंफॉर्मेशन मिली है, हमने एडमिनिस्ट्रेशन से कांटेक्ट करके बात की तो उन्होंने कहा कि हम हर फेज के बाद मानते हैं कि फर्स्ट फेज का एडमिशन हो गया, सिलेक्शन हो गया, उसके बाद हम एक मरतबा स्लाइडिंग का ऑप्शन देंगे, क्योंकि जिनका जहां सेंटर आया है, जिनका जहां एडमिशन हुआ है, उनको उसी टाइम जो उनकी चॉइस है उस चॉइस के बेस पर मिल जाए। पहले हुआ करता था कि आप अगर अपने सेंटर से सेटिस्फाइड नहीं है तो एक एप्लीकेशन देंगे और फिर उसके बाद तब आप दूसरे काउंसलिंग में या तीसरे काउंसलिंग में भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, बल्कि आपका जहां नाम आ गया आप वही एडमिशन कराएंगे, लेकिन एडमिशन के बाद आपको फिर स्लाइडिंग का ऑप्शन आएगा, आप उस पर अपनी रिक्वेस्ट देंगे, रिक्वेस्ट देने के बाद आपका स्लाइडिंग हो सकता है। तो ये तो डेट हो गया। अब हम जान लेते हैं प्रोसेस क्या होगा। प्रोसेस ये होगा कि आप ऑनलाइन अपना आईडी लॉगिन करेंगे, उसमें अपनी चॉइस देंगे। तो कौन लोग चॉइस दे सकते हैं? तो जिनका सिलेक्शन हुआ है। मान लेते हैं कि बीएड में अगर किसी को दरभंगा एडमिशन चाहिए और उनका सिलेक्टेड कैंडिडेट में भोपाल नाम आ गया है, या इसी तरीके से मान लेते हैं कि पॉलिटेक्निक में
किसी को बेंगलुरु चाहिए और उसका नाम कटक आ गया है, या कोई भी बेंगलुरु चाहिए उसे हैदराबाद आ गया है, तो अब वो अपनी रिक्वेस्ट देंगे। उस रिक्वेस्ट में एक ही ऑप्शन देना पड़ेगा कि आपको मेरा बंगलोर आ गया है और बंगलोर में हमने एडमिशन ले लिया, लेकिन मुझे हैदराबाद चाहिए, तो वो रिक्वेस्ट देंगे और हो जाएगा। एक और चीज, बीएड में जो आपका सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट तो नहीं चेंज होगा, मेथोडोलॉजी वही रहेगा, लेकिन जानते हैं कि पॉलिटेक्निक में कई सारे ब्रांचेस हैं और कई सारे कैंपसेस हैं, तो इनमें दोनों का ऑप्शन होगा। मीन्स अपना ब्रांच भी कोई स्टूडेंट चेंज कर सकता है या कैंपस भी चेंज कर सकता है। बीएड में सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट चेंज कर सकता है। नेक्स्ट आएंगे कि अब स्लाइडिंग होगा किनका। स्लाइडिंग में भी बहुत लोचा है, बहुत आसान प्रोसेस नहीं है स्लाइडिंग के लिए। स्लाइडिंग के लिए सबसे पहली चीज ये होगी कि स्लाइडिंग का ऑप्शन उनको मिलेगा जिन्होंने फी पेमेंट किया हो, यानी सिलेक्शन के बाद फी पेमेंट कर दिया हो। तब जो सिर्फ वेट कर रहे होंगे नहीं मुझे यही सेंटर मिलेगा तब हम फी पेमेंट करेंगे, तो उनका तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। लेकिन फिर फी पेमेंट करने में भी इसी केस में जब एक दूसरे का म्यूचुअल हो, मीन्स के एक दूसरे से मैच करे। मानते हैं कि दरभंगा में अगर बीएड में उर्दू में जनरल की सीट खाली है तो यहां पर तो कोई आ सकता है, लेकिन अगर दरभंगा बीएड उर्दू में सीट ओबीसी की खाली है तो दूसरे किसी कैंपस से सिर्फ ओबीसी कैंडिडेट ही दरभंगा आ सकता है। स्लाइडिंग में अगर सभी जगहों से स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, लेकिन अगर ओबीसी की सीट खाली है तो सिर्फ और सिर्फ वहां पे ओबीसी। लेकिन कौन सबसे पहले उनको मौका मिलेगा जिनका रैंक ज्यादा होगा, जिनका रैंक सब बढ़िया होगा उसे पहले मिलेगा। अगर मान लेते हैं कि 3 सीट खाली है तो सबसे ज्यादा अप्लाई करने वाले सबसे ज्यादा 3 रैंक वालों का ही स्लाइडिंग हो पाएगा। लेकिन वही शर्त है कि कैटेगरी भी एक जगह से दूसरे का बिल्कुल मैच करना चाहिए। ओबीसी है तो ओबीसी में ही चेंज होगा। कोई अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो उसका स्लाइडिंग दूसरे सेंटर पर ईडब्ल्यूएस कोटा में ही होगा, कैटेगरी नहीं चेंज होगा। मतलब दोनों का मैच करेगा तभी हो पाएगा। इस वजह से ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसी तरह से डीएलएड में भी वही है कि जहां जिस कैटेगरी में या फिर जिस ब्रांच में सीट खाली है, डीएलएड सॉरी पॉलिटेक्निक कहते हैं, कि जिस ब्रांच में या जिस कैंपस में जिस कैटेगरी की सीट खाली है सिर्फ उसी कैटेगरी वालों का वहां होगा। तो स्लाइडिंग बहुत आसान भी नहीं है, हाँ, लेकिन कुछ लोगों का स्लाइडिंग हो भी जाता है। बीएड में सब्जेक्ट भी मैच करना चाहिए, आपका कैटेगरी भी मैच करना चाहिए, कई सारी चीजें मैच करेंगी तब एक जगह से दूसरी जगह किसी का ट्रांसफर होगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है उन लोगों के लिए जो मानो में एडमिशन तो लेना चाहते हैं लेकिन अपना मन पसंदीदा सेंटर नहीं मिला, तो फिर उन्हें एक ऑप्शन होता है कि वो अपने पसंदीदा सेंटर को चूज कर ले और वो चले जाएं। और बहुत अच्छी चीज है कि इस बार स्लाइडिंग हर फेज के बाद होगा। एक फेज जैसे ही कंप्लीट होगा फर्स्ट फेज के बाद, तब फिर स्लाइडिंग का ऑप्शन आएगा, स्टूडेंट अपनी रिक्वेस्ट करेंगे, उसके बाद उनकी लिस्ट वेबसाइट पर आ जाएगी। तब सेकेंड लिस्ट आने से पहले ही वेबसाइट पे ये भी लिस्ट आ जाएगी कि किस सेंटर पर कितनी सीटें खाली है। तो इन सारी चीजों का पता चल जाएगा ताकि किसी स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफी ना हो और सभी स्टूडेंट्स को जो जिसके हकदार है उसे वहां सेंटर मिल पाए। तो इस वीडियो में बस यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो रिजवान सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन आपको दिख रहा होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो आज की इस वीडियो में दीजिए हमें इजाजत, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।